हेलो गाइस, इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 112 को सॉल्व करेंगे। एक स्टूडेंट का ये क्वेश्चन है, उनको समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो बीच में 10 ओम का रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इस 10 ओम रेजिस्टेंस के पास ये जो वोल्टेज है V, इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 10 वोल्ट। यानी इस 10 ओम रेजिस्टेंस के पास 10 वोल्ट अभी है। और यहाँ पे ये जो 10 वोल्ट यहाँ पे आ रहा है भाई, ये 10 वोल्ट दोनों के चलते आ रहा होगा। इस वोल्टेज सोर्स का भी कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे आ रहा है और इस करंट सोर्स के चलते भी कुछ ना कुछ हिस्सा यहाँ पे आ रहा है, तभी यहाँ पे 10 वोल्ट एक तरीके से शो हो रहा है। यानी इन दोनों सोर्स के चलते यहाँ पे 10 ओम रेजिस्टेंस के पास 10 वोल्ट बना हुआ है। तो क्वेश्चन में पूछा है ये जो आपका बैटरी सोर्स लगा हुआ है ये कितने वोल्ट का है, यानी ई जो है इसका वैल्यू क्या है। 50 -50 वोल्ट, -10 वोल्ट, 10 वोल्ट, 50 वोल्ट, ये आपको बताना है। तो बहुत ही इजी है, हमेशा बताया मैंने आपको, जहाँ पे भी आपका दो या फिर कहिए एक से अधिक सोर्स लगा हुआ रहे तो वहाँ पे हम लोग सीधे सीधे सुपर पोजिशन थ्योरम यूज़ करेंगे। तो सुपर पोजिशन थ्योरम यूज़ करते हैं यहाँ पे, और ईजी रखने के लिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो अभी हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इसके पास जो वोल्टेज V है, इसका वैल्यू 10 वोल्ट जो है, ये दोनों सोर्सेस के चलते आ रहे हैं, राइट। तो अभी हम लोग एक बार में एक एक सोर्स लेकर के चलेंगे। उसके बाद देखते हैं कि इस E वोल्टेज के चलते, यानी इस वोल्टेज सोर्स के चलते इसके क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है। उसके बाद सेकेंड स्टेप में चलेंगे कि जो 5 एम्पियर का करंट है, यानी जो करंट सोर्स है, इसके चलते इस 10 ओम रेजिस्टेंस के पास कितना वोल्टेज आ रहा है, ठीक है। और दोनों को जब हम लोग अलग अलग करके देखेंगे, जैसे मान लेते हैं इस बैटरी सोर्स के चलते वोल्टेज आया V1, राइट, और इस करंट सोर्स के चलते यहाँ पे जो वोल्टेज बन रहा है ये मान लेते हैं हमारा V2 है, ठीक है। तो भाई V1 और V2 दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो ये मस्ट बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन कर दिया है कि इस 10 ओम रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज है ये आपका 10 वोल्ट है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, बस इसी तरीके का आपका दिमाग लगाना होता है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्टेप 1 लिखते हैं और अभी हमने यहाँ पे सुपर पोजिशन थ्योरम यूज़ करेंगे। तो स्टेप 1 में मान लेते हैं मैं यहाँ पे अभी ये बैटरी सोर्स लेकर के चलता हूँ। तो बैटरी सोर्स को यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो ये जो आपका करंट सोर्स है इसको जीरो करना पड़ेगा, नहीं ओपन हो जाएगा। तो अभी आपका सर्किट जो है कुछ इस तरीके का बनेगा, राइट। इधर तो मेरा ओपन हो गया और ये हो गया प्लस माइनस, यहाँ पे ई है, ये आपका 10 ओम, ये आपका 5 ओम। तो अब देख रहे हैं ये सीरीज सर्किट बन रहा है, इधर तो ओपन हो गया, सर्किट है ही नहीं, ठीक है। ये पूरा पूरा एक इस तरीके का लूप बनाया। तो आपको पता है कि सीरीज सर्किट में आपका वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड होता है, राइट। तो हम लोग को तो यहाँ पे फाइंड आउट करना है ना भाई कि इस 10 ओम के रेजिस्टेंस के पास इस बैटरी सोर्स के चलते कितना वोल्टेज बन रहा है। तो वोल्टेज डिवीजन रूल लगाएंगे यहाँ पे। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो वोल्टेज मान लेते हैं V1 है, ठीक है। तो V1 इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, वोल्टेज डिवीजन रूल के हिसाब से क्या होता है, जिसके क्रॉस आपको वोल्टेज निकालना है वो वाला रेजिस्टेंस, यानी 10 ओम के क्रॉस निकालना, 10 ओम गुना आपका टोटल वोल्टेज। टोटल वोल्टेज कितना है, E है, डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, 10 + 5 यानी 15। तो ये आपका हो गया वोल्टेज, यानी आपका इस बैटरी सोर्स के चलते इस 10 ओम रेजिस्टेंस के पास 10E डिवाइडेड बाय 15 वोल्ट आ रहा है, ओके। अब हम लोग सेकंड स्टेप में करंट सोर्स को लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेप 2, यहाँ पे हम लोग करंट सोर्स को कंसिडर करेंगे। तो ये जो बैटरी सोर्स है ये आपका क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो अभी इसको इधर हम लोग शॉर्ट कर लेते हैं। ये हो गया आपका 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये हो गया आपका 10 ओम, और ये हो गया आपका 5 एम्पीयर का करंट सोर्स। तो अभी मेरे को यहाँ पे यानी इसके क्रॉस वोल्टेज फाइंड आउट करना भाई, ठीक है। तो क्योंकि ये करंट सोर्स है तो सबसे पहले मैं देखता हूँ इधर से, तो आपका 5 एम्पीयर का 5 एम्पीयर चल के आएगा, लेकिन इस पॉइंट पे क्या होगा, दो पार्ट में टूटेगा, कुछ इधर आएगा कुछ इधर आएगा, राइट। तो अभी 10 ओम के तरफ जो करंट आ रहा है मान लेते मेरा I1 है, ठीक है। तो अब यहाँ पे करंट डिवीजन रूल लगाते हैं। तो I1 अगर मेरे को फाइंड आउट करना है तो करंट डिवीजन रूल के हिसाब से क्या बोलता है, जिसके क्रॉस आपको करंट निकालना है, 10 ओम के क्रॉस निकालना है तो 5 ओम यानी बगल वाला इसका रेजिस्टेंस लेकर के चलता है, राइट। तो यहाँ पे 5 गुना आपका टोटल करंट कितना है, यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस 5 + 10 यानी आपका 15। तो इसको यहाँ पे काट लेते हैं, ये हो जाएगा 5 3 = 15 यानी 5/3 एम्पियर। करंट पता चल गया, रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यानी इधर जो I1 का वैल्यू है ये कितना, 5/3 एम्पियर, और यहाँ पे जो आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू ऑलरेडी पता है 10 ओम। तो वोल्टेज निकाल लेंगे, मान लेते
इसके क्रॉस जो वोल्टेज है इस करंट सोर्स के चलते, ये मान लेते हैं V2 है, तो क्या हो जाएगा आपका करंट ये है, तो वोल्टेज इक्वल टू क्या होता है I इंटू आर। आई का वैल्यू आपको यहाँ पे पता है 5/3 और रेजिस्टेंस आपको ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है 10, ठीक है। यानी ये हो जाएगा सीधे सीधे 5/3 गुना 10, यानी हो जाएगा आपका 50/3 वोल्ट, राइट। तो इस करंट सोर्स के चलते यहाँ पे वोल्टेज 50/3। अब यहाँ पे सीधे सीधे ये जो वोल्टेज है V1 और ये जो वोल्टेज है V2, इन दोनों को ऐड करेंगे, यानी V1 प्लस V2, और दोनों को जब ऐड करेंगे तो मस्ट भी इक्वल टू कितने के बराबर होना चाहिए, 10 वोल्ट के बराबर होना चाहिए। तो V1 कितना था मेरा, V1 है मेरा 10E डिवाइडेड बाई 15, 10E डिवाइडेड बाई 15 प्लस V2 कितना है मेरा, ये है 50/3, मस्ट भी इक्वल टू 10 वोल्ट। सबसे पहले इसको उधर भेजेंगे तो 10E डिवाइडेड बाई 15, ये पूरा पूरा प्लस में तो जाएगा माइनस है 10 माइनस 50/3, तो एलसीएम ले लेते हैं, हो जाएगा 30 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 3, और इधर हो जाएगा 10E डिवाइडेड बाय 15। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 और माइनस में, क्योंकि 50 बड़ा है तो -20 डिवाइडेड बाय 3, और इधर आपका क्या हो जाएगा, ई रहने देते हैं, 15 उधर गुना में चला जाएगा और 10 यहाँ पे भागा में आ जाएगा, ठीक है, 2 बार में, और 5 3 जा 15, 3 5 जा 15, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, और आगे में माइनस लगा हुआ है, -10 वोल्ट होगा। ओके, तो इस तरीके से भाई सीधे सीधे इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर B फॉर बॉल होगा। और ये सब में कुछ नहीं, बस आपको दिमाग लगाना, इक्वेशन बना करके जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उस हिसाब से कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।